देखो यार, अगर तुम लोग हार्डकोर रेसलिंग फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि इंडिया में WXM रेसलिंग के आज होने वाले शो को लेकर एपिक सेट डिजाइन सामने आ चुका है। TNA रेसलिंग का एक लीड प्रोड्यूसर AEW के लिए काम कर रहा है। मलाकाई ब्लैक के विल ऑस्प्री को फेस करने को लेकर मलाकाई ब्लैक का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो वहीं AEW के ऑल इन के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे इंडिया की नेवेस्ट रेसलिंग कंपनी WXM रेसलिंग की। वेल गाइस, ये बात तो मैं आपको पिछले एक महीने से लगातार बता रहा हूँ कि इंडियन रेसलिंग कंपनी WXM के दिल्ली गुड़गांव में पहले शो करने के बाद WXM रेसलिंग का दूसरा मेजर शो मुंबई के अंदर होने वाला है। और 2 मई के ऊपर मुंबई के अंदर WXM रेसलिंग उनका अब तक का सबसे बड़ा शो कर रही है। और आज यहाँ पर ऑफिशियली जब ये वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ उस समय इंडिया में मुंबई में NSCI डोम के अंदर WXM रेसलिंग का लाइव शो चल रहा है। और बात करें अगर यहाँ पर इस शो की, तो गाइस WXM के इस शो को प्रमोट करने के लिए अब WXM रेसलिंग बॉलीवुड का सहारा ले रही है, क्योंकि WXM रेसलिंग ने यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर बॉलीवुड सुपरस्टार सुनील शेट्टी के द्वारा एक प्रमोशनल वीडियो पोस्ट किया है, जिस वीडियो के अंदर हमें यहाँ पर बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी WXM के शो को प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि WXM का आज होने वाला शो मुंबई के अंदर हो रहा है, तो इसीलिए WXM ने टिकट सेल को बूस्ट करने के लिए लास्ट मिनट के ऊपर सुनील शेट्टी के द्वारा प्रमोशन कराया है। और अब यहाँ पर WXM रेसलिंग ऑफिशियली NSCI डोम के अंदर उनके शो को कर रही है। और बात करें अगर यहाँ पर शो के सेट डिजाइन की, तो गाइस यहाँ पर सच में मैं ये देखकर काफी ज्यादा शौक हूँ कि WXM रेसलिंग यहाँ पर NSCI डोम के अंदर आज होने वाले शो के लिए काफी हाई लेवल के सेट डिजाइन को यूज कर रही है। और वैसे तो WXM ने यहाँ पर गुरुग्राम में उनका पहला जो 3 शो किया था उस शो के ऊपर काफी चीप लेवल की सेट डिजाइन यूज की गई थी। बट आज यहाँ पर NSCI डोम के अंदर WXM के शो के लिए जो सेट डिजाइन और जो अरीना सेटअप यूज किया जा रहा है वो यहाँ पर लिटरली यहाँ पर काफी ग्रैंड लेवल का है। और जैसा कि आप यहाँ पर इस वीडियो में देख सकते हो, NSCI डोम में WXM रेसलिंग ने आज होने वाले शो के लिए ये जो सेट डिजाइन लगाया है ये यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रैंड लेवल का है। और वैसे तो ये सेट डिजाइन WWE और AEW के लेवल का नहीं गए, बट फिर भी यहाँ पर WWE और AEW के अलावा दुनिया की और जितनी भी कंपनीज हैं उनके मुकाबले ये सेट डिजाइन काफी बेटर है। और इसके अलावा WXM रेसलिंग ने NSCI डोम के अंदर जो एंट्रेंस रैंप यूज किया है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा हाई लेवल का है। बट इसके साथ साथ यहाँ पर WWE की तरह WXM रेसलिंग आज NSCI डोम के अंदर रिंग साइड एरिया के ऊपर LED बैरिकेड का यूज कर रही है। और जहाँ WWE और AEW जैसी कंपनी सिर्फ यहाँ पर एक साइड के ऊपर LED बैरिकेड यूज करती है, वहीं WXM रेसलिंग पूरे अरीना में LED बैरिकेड का यूज कर रही है। बट इसके साथ साथ WXM रेसलिंग ने जो स्टील स्टेप और अनाउंसर टेबल यूज किया है वो भी सेम टू सेम WWE और AEW का लेवल का है। और बेसिकली यहाँ पर WXM रेसलिंग ने NSCI डोम के अंदर आज यहाँ पर जो पूरा सेटअप और प्रोडक्शन बनाया है वो यहाँ पर किसी छोटे मोटे इंडी कंपनी के मुकाबले काफी ज्यादा ग्रैंड लेवल का है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि NSCI डोम के अंदर भले ही शो के ऊपर WXM के पास बड़े रेसलर ना हो, बट जिस लेवल का इन लोगों ने प्रोडक्शन और सेट डिजाइन यूज किया है वो यहाँ पर वाकई काबिले तारीफ है। क्योंकि ना कि WXM रेसलिंग सिर्फ एंट्रेंस स्टेज के ऊपर LED स्क्रीन यूज कर रही है, बल्कि WXM रेसलिंग लगभग पूरे अरीना के अंदर रिंग साइड एरिया के ऊपर LED स्क्रीन का यूज कर रही है। और जैसा कि मैंने आपको 2 दिन पहले वीडियो के अंदर बताया था कि WXM के इस शो के ऊपर सिटिंग कैपेसिटी के लिए काफी सारे डिफरेंट VIP पैकेज है, जिनके अंदर यहाँ पर 60,000 रुपए में स्पेशल टेबल बुक हो रहा है। और जैसा कि आप ये टेबल देख सकते हो, इस टेबल के ऊपर 6 लोग बैठ सकते गए, जिसके लिए WXM पर लोगों ने 60,000 रुपए पे किए हैं। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि आज यहाँ पर WXM के मुंबई में अब तक के सबसे बड़े शो के ऊपर कौन कौन से बड़े सुपरस्टार अपीयर होते गए और WXM NSCI डोम के इस शो को कब और कहां कैसे ब्रॉडकास्ट करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन 2025 की। वेल गाइस, AEW के ऑल इन को लेकर AEW का लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुका है, जहां पर करंटली ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम के अंदर AEW की ऑल इन की ओवरऑल कैपेसिटी 18,758 के बराबर है। जहां पर 18,758 टिकट में से AEW कंपनी ने अभी तक करीब 14,116 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। और अब भी यहाँ पर AEW के ऑल इन पेपर व्यू के लिए AEW कंपनी को करीबन 4600 से ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से डेफिनेटली होने वाला है। बट अगर यहाँ पर AEW कंपनी मई महीने के एंडिंग तक और 2000 टिकट सेल नहीं करती है, देन यहाँ पर AEW के ऑल इन को लेकर AEW कंपनी को मेजर प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि अब यहाँ पर AEW के ऑल इन को मुश्किल से 2 महीने बचेंगे और आने वाले 2 महीनों के अंदर अगर यहाँ पर AEW कंपनी कम से कम 10 से 15,000
1000 और टिकट सेल नहीं करेगी तो इस साल AEW के ऑल इन के ऊपर हमें यहाँ पर ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम में आधा स्टेडियम खाली देखने को मिलेगा। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ऑल इन की फाइनल टिकट सेल कैसी होती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE और TNA के फॉर्मर प्रोड्यूसर जॉस मैथ्यू की। बात करें अगर यहाँ पर जॉस मैथ्यू की तो गाइस अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, TNA और WWE के फॉर्मर अनाउंसर एंड प्रोड्यूसर जॉस मैथ्यू अब यहाँ पर AEW कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और पिछले कुछ हफ्तों से लगातार AEW के क्रिएटिव मीटिंग और AEW के प्रोडक्शन ट्रक के अंदर जॉस मैथ्यू को देखा गया है। और AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू के बाद से ही जॉस मैथ्यू AEW और टोनी खान के लिए काम कर रहे हैं और वो यहाँ पर AEW के प्रोडक्शन के साथ साथ AEW के क्रिएटिव टीम का भी हिस्सा होने वाले गए। और देखना दिलचस्प होगा कि जॉस मैथ्यू जैसे एक्सपीरियंस मैन को हायर करने के बाद टोनी खान की स्टोरी लाइन के अंदर क्या कुछ चीजें बेटर होती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के फॉर्मर सुपरस्टार मलाकाई ब्लैक की। गाइस इस हफ्ते मलाकाई ब्लैक के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर मलाकाई ब्लैक ने WWE को रीज्वाइन करने के बाद AEW में उनके करियर को लेकर बात की। यहाँ पर मलाकाई ब्लैक का ये कहना है कि वैसे तो मलाकाई ब्लैक के AEW करियर के अंदर उन्होंने कोई भी सिंगल टाइटल नहीं जीता, बट फिर भी यहाँ पर AEW में काम करने के बाद मलाकाई ब्लैक उनके AEW के रन से पूरी तरह से सेटिस्फाइड है और AEW में जाकर मलाकाई ब्लैक को काफी सारे ऐसे रेसलर्स के साथ काम करने का मौका मिला जिन्हें मलाकाई ब्लैक ने सालों से नहीं देखा था। बट फिर भी यहाँ पर AEW के अंदर ऐसा एक रेसलर है जिसको मलाकाई ब्लैक फेस करना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली मलाकाई ब्लैक को उस रेसलर को फेस करने का मौका नहीं मिला और ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि विल ऑस्प्रे गए। जहां पर मलाकाई ब्लैक का ये कहना है कि वो यहाँ पर विल ऑस्प्रे को तब से जानते गए जब विल ऑस्प्रे ने उनके रेसलिंग करियर को शुरू किया था और यूके के अंदर विल ऑस्प्रे के घर के अंदर मलाकाई ब्लैक काफी लंबे टाइम के लिए गेस्ट के तौर पर रह भी चुके गए। और जब भी यूके में मलाकाई ब्लैक इंडी शो पर काम करने जाते थे तो विल ऑस्प्रे के फादर की कार के अंदर वो सोच पर ट्रैवल करते थे और ऑस्प्रे के साथ मलाकाई ब्लैक का काफी ज्यादा ओल्ड रिलेशन थे। और जब यहाँ पर ऑस्प्रे ने उनके रेसलिंग करियर को शुरू किया था उसी समय से मलाकाई ब्लैक को ये पता था कि विल ऑस्प्रे आगे चलकर एक मेजर सुपरस्टार बनेंगे। और आज यहाँ पर मलाकाई ब्लैक ये देखकर काफी खुश है कि जो इंसान यहाँ पर उनके सामने ही रेसलर बना वो आज इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार है। बट मलाकाई ब्लैक डेफिनेटली यहाँ पर उनके रिटायरमेंट से पहले विल ऑस्प्रे को एक बार फेस करना चाहते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ऑस्प्रे और मलाकाई ब्लैक का मैच कभी होता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के रिटायर्ड सुपरस्टार ब्रायन डेनियल्सन की। गाइस इस हफ्ते ब्रायन डेनियल्सन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन जब यूके में फॉरबिडन डोर को प्रमोट कर रहे थे तो ब्रायन डेनियल्सन से AEW कंपनी के फ्यूचर और प्रेजेंट को लेकर बात की जाती है और ब्रायन डेनियल्सन से ये पूछा जाता है कि AEW के वो कौन से रेसलर है जो यहाँ पर AEW को आने वाले 10 सालों के लिए लीड कर सकते गए और वो कौन से रेसलर है जिनके दम पर AEW कंपनी को आने वाले 10 सालों तक बिल्ड करना चाहिए। तो ब्रायन डेनियल्सन जवाब देकर ये कहते गए कि वैसे तो कंपनी के अंदर काफी सारे रेसलर है पर ब्रायन करंटली ये बिलीव करते गए कि राइट नाउ AEW के अंदर जिन दो रेसलर्स को AEW के मेन स्टोरी लाइन में और मेन इवेंट के ऊपर रखना चाहिए वो जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा है, क्योंकि ब्रायन ये बिलीव करते गए कि मॉक्सली और केनी ओमेगा बाकी रेसलर्स के मुकाबले ज्यादा एक्सपीरियंस और ज्यादा पॉपुलर है और ये दोनों AEW के अंदर आने वाले कुछ सालों तक कंपनी को बढ़िया तरीके से लीड कर सकते गए। बट मलाकाई ब्लैक और केनी ओमेगा के अलावा डेफिनेटली यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन चाहेंगे कि विल ऑस्प्रे और स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड जैसे रेसलर्स को टोनी खान AEW के अंदर ज्यादा से ज्यादा बड़ा स्टार बनाने में बिल्ड करे, क्योंकि स्वॉर्ब और ऑस्प्रे दो ऐसे रेसलर्स हैं जो पॉसिबली यहाँ पर AEW के अंदर पॉसिबली उनके करियर के एंड तक रहने वाले गए और टोनी खान को ऐसे रेसलर्स को हमेशा ही उनके साथ रखना चाहिए जो कंपनी के साथ पूरी तरह से लॉयल्टी रखते गए। और ब्रायन डेनियल्सन ये बिलीव करते गए कि विल ऑस्प्रे और स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड आने वाले 10 सालों के अंदर AEW कंपनी के 2 ऑफ द बिगेस्ट स्टार होने चाहिए। बट इसके अलावा यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन, हैंगमैन एडम पेज और MJF जैसे यंग रेसलर्स को भी AEW कंपनी का फ्यूचर मेगा स्टार देखते गए और ब्रायन ये बिलीव करते गए कि करंटली यहाँ पर स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड, विल ऑस्प्रे, केनी ओमेगा, जॉन मॉक्सली, हैंगमैन एडम पेज एंड MJF ये वो 6 रेसलर्स हैं जो आने वाले 10 सालों के लिए AEW कंपनी के सबसे बड़े स्टार होंगे। वेल आप यहाँ पर ब्रायन की बात से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।